हेलो एवरीवन। तो चलिए इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। एपिसोड 2, नकाब और नया एहसास। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। रियांश स्टीयरिंग व्हील पकड़ी हुई सामने देख रहा था, पर उसकी नजरें बार बार साइड मिरर में उस लड़की को देख रही थी जो सीट पर बैठी अपनी दादी की दवाइयाँ साफ कर रही थी। आप बहुत गुस्से वाले हैं ना? उस लड़की ने अचानक खामोशी तोड़ी। उसका सवाल इतना सीधा था कि रियान चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? उसने रुखाई से पूछा। आपकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे आपने सदियों से किसी से ढंग से बात नहीं की है। पर पता है, गुस्सा इंसान को अंदर से खा जाता है। कभी मुस्कुरा कर देखिए, दुनिया बदल जाएगी। उसने इतनी सादगी से कहा जैसे वो कोई पुरानी दोस्त हो। उसकी बात सुन रियांश को हंसी आई, पर उसने दिखाया नहीं। दुनिया नहीं बदलती, लोग बदल जाते हैं, और वो भी धोखा देने के लिए। नहीं, सब ऐसे नहीं होते। मेरी दादी कहती है कि बुरे इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, बस उसे थोड़ा प्यार चाहिए होता है, उसने कहा। रियांश ने गाड़ी रोकी। वो उस लड़की के बस्ती के बाहर थे। बस्ती टूटी फूटी थी, पर वहाँ की हवा में एक अपनापन था। मेरा घर आ गया, शुक्रिया। अरे, मैं तो आपसे आपका नाम पूछना भूल गई। आपका नाम? उसने पूछा। रियांश रुक गया। अगर उसने अपना असली नाम बताया तो शायद वो डर जाए, क्योंकि कोलकाता में रियांश का मतलब था मौत। उसकी बातों को सुन रियांश को इतना तो समझ आ गया था कि उस लड़की को गुंडागर्दी ये सब पसंद नहीं है। उसने महसूस किया कि वो इस लड़की की नज़रों में वही शैतान नहीं बनना चाहता था जो वो असल में है। रेयान। मेरा नाम रेयान है। उसने अपना नाम बदल कर कहा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, नया हूँ इस शहर में। अच्छा, और मैं ईशानी। उसने खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। बिजनेस तो चलता रहेगा रियान जी, पर थोड़ा दिल को भी सुकून दीजिए। कभी हमारी बस्ती आइए, दादी के हाथ की चाय पिए तो सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। ईशानी गाड़ी से उतरकर अंधेरे में गुम हो गई। रियांश वही खड़ा रहा। उसके हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर थे, पर उनमें वो पुरानी शक्ति नहीं थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसे किसी को जानने की तमन्ना हो रही थी। वो ये जानना चाहता था कि इतनी गरीबी और इतने दर्द के बाद भी कोई इतना जिंदा दिल कैसे हो सकता है। उसी वक्त विकी का फ़ोन आया। भाई, वो दुश्मन मिल गए हैं, आप कहाँ हैं? रियांश ने गाड़ी घुमाई, पर उसकी आवाज़ में अब वही पुराना जुनून नहीं था। उसे छोड़ दो, आज मेरा मूड नहीं है। विकी हैरान रह गया। रियांश ने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। रियांश ने ठंडे दिल से सोचा, अगर वो रियांश सिंह राजपूत बनकर ईशानी के सामने जाएगा तो शायद ईशानी उसे बुरा इंसान मानेगी, या वो गुस्सा करेगी, या फिर वो डर जाएगी। और ईशानी की नाराज़गी ये सोच कर ही रियांश के अंदर कुछ दर्द हुआ। पहली मुलाकात में ही ईशानी ने अपना रंग ऐसे छुड़ा था कि रियांश सिंह राजपूत सबसे खतरनाक गैंगस्टर, जिसे किसी के जीने मरने से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पहली बार उसे किसी को जानने की इच्छा हुई थी। उसे उस मुस्कुराहट की परवाह होने लगी थी। वो झूठ बोल रहा था, वो खुद को बदलने का नाटक करने वाला था। पर क्या एक शैतान कभी इंसान बन सकता है? आपको क्या लगता है? लेकिन इधर रियांश ने ठान लिया था वो अब रियांश सिंह राजपूत नहीं, सिर्फ रेयान बनकर उस मासूमियत के करीब रहेगा। पर उसे क्या पता था कि ये शराफत का नकाब उसे एक ऐसे तूफान में ले जाएगा जहाँ उसकी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। तो कैसा लगा आपको दूसरा अध्याय? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।